अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद, रूडा स्पेशल शो बनाम सरकार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रूडा रावी इंडस्ट्रियल जोन। ये वो इलाका है जहाँ पहले इंडस्ट्रीज़ तो मौजूद थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर शायद उनके साथ मजाक हो रहा था। ना तो इसको इंडस्ट्रियल जोन करार दिया गया था और ना ही यहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ मौजूद थी। लेकिन रूडा ने जब से इस एरिया को ऑन बोर्ड लिया और जितने यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ऑन बोर्ड आए और उनके साथ जब काम होना शुरू हुआ तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉमिस किया गया, जो ओवर द मंथ्स हमने देखा है कि यहाँ पर काम की रफ्तार के हिसाब से वो प्रॉमिसेस, वो तमाम चीज़ें जिसका रूडा ने कहा था कि ऑन ग्राउंड अवेलेबल होंगी, उस पर काम होना शुरू हो गया। मेरे पीछे आप इस वक्त देख सकते हैं कि रोड का वो जो पूरा कार्पेटिंग का काम सिर्फ रह गया है, जहाँ पर मैन होल्स बनाने हो, पाइपलाइन बिछानी थी सीवरेज की, और तमाम जो अंडरग्राउंड काम होते हैं वो कंप्लीट कर लिए गए हैं और इस वक्त यहाँ पर बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। कुछ अरसा पहले जब बनाम सरकार उज़्मा रूमी कर रही थी तो उन्होंने आपको इस इलाके की सूरत हाल दिखाई थी। उस वक्त यहाँ पर खुदाई हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा था, लेकिन आज हम देखते हैं कि कुछ ही अरसे के बाद वो एक्चुअली हमें कंप्लीशन की तरफ जाता हुआ नज़र भी आ रहा है। आप आए मेरे साथ, आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस कदर तेज़ी से काम चल रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट काम की रफ्तार और मयार से किस हद तक खुश हैं, और रूडा का ये जो प्रॉमिस कि एक ट्विन सिटी बनाया जाएगा, रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके तहत मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो ऑन बोर्ड ली गई हैं, जिसमें बायोमास से एनर्जी बनाने की बात हो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात हो, जंगल की आबादकारी की बात हो, एक नई हाउसिंग सोसाइटी बनाने की बात हो, या फिर एक नया जोन, वो चाहे इंडस्ट्रियल है या कमर्शियल है, वो बनाने की बात हो, उस पर तेज़ी से काम चल रहा है और इस पर हम बात भी करेंगे। आए मेरे साथ। इस वक्त हमारे साथ इंडस्ट्रियल जोन के डिप्टी डायरेक्टर मियां हसन साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। कुछ अर्सा पहले जब यहाँ पर शो किया और मैं वो क्लिपिंग देख कर आई हूँ, वो तमाम क्लिप्स जो उज़्मा ने ये शो किया था उस वक्त, तो यहाँ खुदाई हुई भी थी और आज हम एक सरफेस पर खड़े हैं, यानी कि बड़ी तेज़ी से काम जो है वो चल रहा है इंडस्ट्रियल जोन का। क्या क्या प्रोमिसेस हैं जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन कायम करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को ऑन बोर्ड लाने के लिए किए गए थे रूडा की तरफ से? जी, हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का था। एक तो सीवरेज यहाँ पर है, क्योंकि अब सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं था और जब बारिश होती थी, बारिशों के मौसम में, तो पानी महीनों यहाँ पर खड़ा रहता था और आमदो रफ्त में बहुत इनको दुश्वारी होती थी। तो मेन सीवरेज का है काम, और सड़क भी प्रॉपर लेवल कोई उसके चीज़ मतलब प्लानिंग के तहत नहीं बनी थी। तो ये हमारा था, और आप देख सकते हैं कि जी जब हमने शुरू किया था कुछ महीने पहले तो बिल्कुल यहाँ कच्चा ये था और खुदाई हुई भी थी, और अब आप देख सकते हैं कि जी प्रॉपर सीवरेज यहाँ कवर हो गया है और बेस पड़ गई है और सिर्फ कारपेटिंग होनी है। जब कंप्लीट ये तकरीबन 30% कंप्लीट हो चुका है, अब मज़ीद आगे भी ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसकी कारपेटिंग वगैरह स्टार्ट होगी। आउटलुक जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट। जी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। इसमें मतलब कारपेटिंग भी होनी है, फिर उसमें स्ट्रीट लाइट्स भी इसमें करनी है, लगनी है, और इंडस्ट्रियल गेट भी लगना है, और एक जो नाला यहाँ पर है उसकी लाइनिंग भी होनी है। बिल्कुल सही। अच्छा, बड़ा मुश्किल होता है सर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में, स्पेशली जब डिटेलिंग की तरफ आप जाते हैं और अंडरग्राउंड काम के, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स के बाद उनका जो अंडरग्राउंड काम है वो कोई ना कोई ख़राबी निकल आती है। तो स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन किए जा रहे हैं? और मैं देख रही हूँ यहाँ पे हमारे पीछे ही बिल्कुल एक वो सीवरेज के पाइप्स जो हैं वो बीच में डाले गए हैं, तो ये प्रॉपर एक्यूरेशन के साथ मैं देख रही हूँ कि मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक काम चल रहा है। जी, इसमें बेसिक ये हुआ है कि जी इसमें जो लोगों को यहाँ पर था कि जी डिले हो रहा है, काम स्टार्ट नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट के काम में इस तरह होता है कि प्रॉपर डिज़ाइन इसमें नेस्पाक ने डिज़ाइन किया है, और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं हमारे NLC, तो वो कोई भी चेंज इसमें एक डिज़ाइन पहले करते हैं, हर तरह से उसको चेक करते हैं, फिर ऑन साइट जब ऑन ग्राउंड काम शुरू होता है तो उसमें कुछ ज़ाहिर है कि ऑन ग्राउंड चेंजेस आती हैं। वो हर चेंज के लिए वो अपने उनका डिज़ाइन नेस्पाक जो है ना वो चेंज किया जाता है, और फिर NLC उस पर काम करता है। वो कोई भी चीज़ जो है ना वो चेंज नहीं कर सकता
डिज़ाइन की चेंज के बगैर। सर थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा इस इंडस्ट्रियल एरिया को ऑन बोर्ड लाकर एक जोन बनाना, क्योंकि ऑलरेडी जोन मौजूद भी है सुंदर का, अगर हम जिक्र कर लें तो कायदे आज़म वो बड़े बड़े जोन है, इसका मकसद क्या था? रूडा ने इसको ऑन बोर्ड क्यों लिया? जी, ये इंडस्ट्रियल जोन है हमारा जो मास्टर प्लान में डिक्लेयर हुआ है। ये काफ़ी बड़ा एरिया, तकरीबन 7000 एकड़ से ज़्यादा एरिया है। उसमें डिफरेंट फेजेज़ हैं, फ़ेज़ 1, 2, 3। तो ये इसमें इंडस्ट्रियल जोन है, इसको हम रेगुलराइज कर रहे हैं। यहाँ पर मेनली स्टील इंडस्ट्री है, प्लास्टिक की है, कुछ ऑटो पार्ट्स की, कुछ मोबाइल एसेसरीज़ की, जो हमने सर्वे करवाया उसके मुताबिक। लेकिन मेनली 50% आप कह सकते हैं कि स्टील इंडस्ट्री यहाँ पर री-रोलिंग मिल और फर्नेसेस वगैरह हैं, उनको हम रेगुलराइज कर रहे हैं, उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, और ताकि वो हमारे बाई लॉज़ के मुताबिक एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स जो कंस्ट्रक्शन के बाई लॉज़ हैं उसके मुताबिक ऑपरेट करें। बिल्कुल ठीक है। और इंडस्ट्रियल इस्टेट जो है, जिस तरह आप कह रही हैं सुंदर वगैरह, वो हमारा एक सेपरेट प्लान है जिसके लिए हम एक एरिया लेके उसको डेवलप करके प्रॉपर उसमें रेगुलर प्लॉट्स और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी वगैरह, ग्रीन एनर्जी वगैरह, उसके बाद हम प्लॉट सेल करेंगे। ठीक है जी जी, इन्वेस्टर्स को और लोगों को जी जी, इंडस्ट्रियलिस्ट को जी जी, जो नई इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं। जी, उसमें इंडस्ट्री भी एरियाज मार्क्ड होंगे। फार्मास्यूटिकल के लिए अलग है, टेक्सटाइल के लिए अलग है जी, इलेक्ट्रॉनिक्स जी जी, उसमें जोन्स होंगे जो अच्छा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है हसन साहब। हम ओवर द इयर्स देखते हैं कि लाहौर कितना अनप्लान्ड तरीके से डेवलप हो रहा है। अनप्लान्ड से मेरी मुराद कि बस अर्बनाइजेशन हो जा रही है, कोई टाउन प्लानिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पर कोई कंट्रोल, और बेहंगम ये जो फैलाव है शहर का, वो अपने ही रिसोर्सेज को कम करने का बायस भी बन जाता है। और यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो फिर तंगी का शिकार होते हैं, वो चाहे ट्रैफिक कंजेशन की सूरत में हो, अस्पताल में सहूलियात की कमी की सूरत में हो, या और बहुत से मसाइल होते हैं। तो ये जो प्लान्ड एक पूरा प्रोजेक्ट आगे लेकर चल रहे हैं, इससे कितना फ़ायदा होगा इन फ्यूचर? जी, इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसमें अब क्योंकि हम सारा इसको सर्वे जब करते हैं, देखते हैं कि जी एक ही जगह पे कमर्शियल एरियाज़ भी हैं, इंडस्ट्री भी है, रेजिडेंसेस भी हैं, एग्रीकल्चर भी उधर ही हो रहा है, तो ये प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जा सकता। इंडस्ट्रियल जोन करने का ये मकसद है कि जी प्रॉपर जो इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, जो रोड्स हैं, जो विड्थ है उसकी, जो इलेक्ट्रिसिटी की इश्यूज़ हैं, जो वेस्ट वाटर के उनके डिस्पोजल के इश्यूज़ हैं, उसके मुताबिक वो चीज़ें की जाएँ। यहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्री होगी और उसके साथ जो लेबर की कॉलोनीज़ वगैरह या वो चीज़ें हैं, रेजिडेंशियल एरिया जिसमें आपने चहार बाग हैं या और, वो सेपरेट होगा। वो इंडस्ट्री के अंदर जो है रेजिडेंशियल एरिया या वो चीज़ें नहीं होंगी। ये तो ऑलरेडी जो चीज़ें काम कर रही हैं, हम उनको रेगुलराइज कर रहे हैं। ठीक है। और हम यही उसको प्रमोट कर रहे हैं कि लोग प्लान्ड तरीके से जो रेजिडेंसेस में रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ जाएं, कमर्शियल एरिया सेपरेट हो, एग्रीकल्चर के लिए स्मार्ट एग्रीकल्चर वगैरह या उसके लिए अलग जोन, अलग से एक जगह है, बैराजेस अलग बनाए जा रहे हैं, मेडिकल जो है वो अलग, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के लिए, स्कूल्स के लिए अलग एरियाज़ मुख्तस किए गए हैं। और ये जो रेजिडेंशियल है उसमें भी सारी वहाँ जो रेजिडेंशियल की फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पर होंगी, मॉस्क, ग्रेवयार्ड, स्कूल, कॉलेजेस, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाएंगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये सब मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ आएँ जी जी, और हम साथ साथ आपको दिखाएं भी कि ये कितना लंबा पूरा एक एरिया है जिसको कवर किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अच्छा, मैं नाज़न आपको भी और हसन साहब हमें भी लेकर चल रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये पूरी कितना बड़ा एरिया है इंडस्ट्री का जिसको कवर किया जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। और जैसा कि हसन साहब आपने कहा कि इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट होता है क्योंकि उनका वेस्ट और तरह से होता है, इन्वायरमेंट इशूज़ और होते हैं। उन सब चीज़ों को एड्रेस किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है? जी, सबसे बड़ी जो मेन इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो उनकी एक्सेसिबिलिटी है रोड्स की, कि जो कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको कंटेनर्स में माल, उनका रॉ मटेरियल आता है, हैवी ट्रैफिक होनी फिनिश हैवी ट्रैफिक, हाँ, उसके लिए रोड की रिक्वायरमेंट्स हैं। जिस तरह यहाँ पर ये रिजिड पेवमेंट पे रोड बन रही है। अच्छा। ये आम कोई मतलब जिस तरह रेजिडेंशियल में या होती हैं रोड्स, ये वो रोड नहीं है। ये प्रॉपर उस लोड के लिए हमने यहाँ पूरा डाटा निकलवाया है। यहाँ जो कांटे हैं जी जी, उनसे डाटा निकलवा के साल का 6 महीने का कि कितनी यहाँ पे आमदरफ्त है, और क्योंकि स्टील है उसका काफ़ी लोड होता है, उसके मुताबिक ये रोड्स डिज़ाइन की गई हैं। ठीक है जी जी। और ये में हम पीछे देख रहे हैं कि मशीनरी जो हैं वो काम भी किया जा रहा है। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि चूँकि हैवी ट्रैफिक गुजरनी होती है तो उसकी रोड रिक्वायरमेंट्स और तरह से होती हैं, तो वो तमाम स्टैंडर्ड्स को चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया कि जी
जो लोड है यहाँ पर स्टील के जो रॉ मटेरियल आते हैं, जो फिनिश्ड गुड्स जाते हैं यहाँ से, वो हमने सारा डाटा यहाँ पर 3 इस रोड पे 3 कांटे हैं मेन, तो हमने उन सारों का डाटा लिया है और उसके हिसाब से फिर हमने एक एवरेज लोड के हिसाब से ये रोड डिज़ाइन हुई है कि वो उस लोड को सस्टेन कर सके। वरना आप देखते हैं कि जी रोड्स बड़ी अच्छी बनती हैं लेकिन कुछ देर बाद ही वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। उसमें दो मेन रीजंस हैं। एक तो निकासी नहीं होती पानी की, बारिशों के पानी की, तो इसमें सेपरेट हमने सीवरेज का और रेन वाटर के सेपरेट 2 आप देखेंगे इसमें मैन होल्स। ये सेपरेट है, मतलब एक तरफ रेन वाटर, ये 2, हाँ जी, और दूसरी तरफ इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो निकलेगा। हाँ जी, ये तो स्मार्ट मूव है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये कोई भी इंडस्ट्रियल जो जोन है, क्योंकि हमें इसमें आप कह सकती हैं कि एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी हो सकता है, लेकिन उसको हम एज एन अपॉर्चुनिटी लें कि इंडस्ट्री यहाँ ऑलरेडी बनी हुई है, तो हमने उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इस चीज़ को केटर किया है, इसको डिज़ाइन किया है उस हिसाब से, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी उसका डाटा, उसकी लोगों का एक्सपीरियंस है कि उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। बिल्कुल ठीक, और ये बड़ा ज़रूरी था जी, क्योंकि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो लोगों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है, और ऐसा ही हुआ था। ख़ास तौर पर जब इंडस्ट्रियल जोन की हम बात करें तो रेजिस्टेंस भी आई थी, पीपल वर नॉट ऑन बोर्ड, उनको लग रहा था कि बस हवाई बातें हो रही हैं और चीज़ें आगे चलेंगी नहीं। इस पर भी हम बात करेंगे कि उस रेजिस्टेंस को कैसे फेस किया गया था और क्या अब कम्प्लीटली जो तमाम इंडस्ट्री है वो ऑन बोर्ड आई है, और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट इस हवाले से क्या कहते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक में भी रूडा का शो ऐसा होता है कि मुसलसल डिस्कशंस चल रही होती हैं और हर चीज़ को हम नोटिस कर रहे होते हैं। हमारे साथ इंडस्ट्रियल जोन के प्रोजेक्ट हेड और डिप्टी डायरेक्टर साहब हसन साहब तो मौजूद हैं ही, इंडस्ट्रियलिस्ट जो यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता हुआ देख रहे हैं और किस तरह से उनको इन फ्यूचर जो है यहाँ पर फ़ायदा नज़र आ रहा है। कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए, और हमारे साथ जो रूडा कोऑर्डिनेशंस में इन तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को ऑन बोर्ड भी लेकर आए और तमाम काम को न सिर्फ समझ रहे हैं, देख रहे हैं, बल्कि करवा भी रहे हैं। ज़ियाउल हक भट्ट साहब भी मौजूद हैं, उन्हें भी हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। हसन साहब, आपसे बात हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले, तो हम एक मेन पॉइंट के ऊपर आकर खड़े हो गए हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे साथ साथ आप जो तमाम लोग देख रहे हैं उनको भी ज़रा समझाएं कि ये मेन सीवरेज लाइन है। जी ये मेन सीवरेज लाइन है। इसमें हमने 2 लेफ़्ट सीवरेज लाइन जो है, जो लेफ़्ट साइड पे इंडस्ट्रीज़ हैं या एग्रीकल्चर एरिया है, और राइट साइड पे इसको सेपरेट किया है ताकि ये दोनों लाइंस का जो पानी है, रेन वाटर और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, वो एक जगह पे जमा हो, और ये मेन सीवरेज की लाइन है हमारी, तो ये यहाँ से जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो मेन सीवरेज को इफेक्ट नहीं होगा, मेन सीवरेज को इफेक्ट नहीं किया जाएगा। वही जो मैं पहले कह रही थी कि ये एक स्मार्ट मूव है जिसमें मेन लाइन इंटैक्ट रहेगी और साइड लाइंस के थ्रू प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट किया जाएगा जो इन फ्यूचर हो सकती हैं। मैं कामरान साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे याद है आपके साथ हमारे बहुत से शोज़ हुए, और मुझे वो टाइम भी याद है जब आप लोग ऑन बोर्ड नहीं थे और आप लोगों को लगता था पता नहीं ये क्या हवाई बातें हैं, लेकिन आज कई महीनों बाद हम देख रहे हैं कि वो ऑन ग्राउंड प्रॉमिसेस जो रूडा ने किए वो होते हुए नजर भी आ रहे हैं। जी डेफिनेटली। पहले तो मैं CEO रूडा साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इमरान अमीन साहब का, जिन्होंने इस रावी इंडस्ट्रियल जोन के फ़ेज़ A का काम शुरू करवाया। ये फ़ेज़ A है जहाँ पे आप खड़ी हैं, रावी इंडस्ट्रियल जोन का, और ये काफ़ी अरसे से इसकी थ्योरी चल रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल अब जो आपके सामने नज़र आना शुरू हो गया कि काम शुरू हो गया और काफ़ी हद तक काम कंप्लीट होता नज़र आ रहा है। इसमें सबसे बड़ी जो एफ़र्ट्स हैं वो ये प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे अपना हसन जवेद साहब, इन्होंने भी बड़ी एफ़र्ट्स की, और इस इलाके में इन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, इस इलाके में इन लोगों को कन्विंस करने में और अपने महकमे को भी कन्विंस करने में, ये मिलजुल के एक कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम मुकम्मल हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह काम का मेयार बहुत अच्छा है। जिस तरह ये काम नज़र आ रहा है, साल हर साल से इस इलाके में कोई काम नहीं हुआ था, लेकिन ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कोई यहाँ आना पसंद नहीं करता था डेफिनेटली यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसा रास्ता है कि बारिश हो जाती थी 2-2 महीने पानी नहीं निकलता था। हाँ जी, 2-2 महीने यहाँ ऐसे हालात थे कि ना कोई इंडस्ट्रियल, ना कोई वेयर हाउस, ना कोई गोदाम वाला इस रास्ते से गुजर ही नहीं सकता था, बहुत बुरे हालात थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑन ग्राउंड जो काम शुरू हुआ है ये काफ़ी हद तक
अपने मुकम्मल होने की तरफ जा रहा है और हम फिर दोबारा शुक्रगुजार हैं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के और उनके तमाम अहदेदारान के जिन्होंने इस काम को ज़ाती दिलचस्पी लेके इसको मुकम्मल करने की तरफ जा रहे हैं वो लोग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ज़रा साहब ये आप मैं जब बात कर रही थी ना कि काम हो रहा है और इस इलाके में कोई आता नहीं था तो आप मुस्कुराए हैं, मुझे पहले उसकी वजह बताएं कि आप हंसे क्यों? इसलिए मुस्कुराए कि जब तक यहाँ इंडस्ट्री नहीं थी, सिर्फ गाँव ही था, बारिश होती थी, ये सड़क ऊंची थी, बारिशों का पानी जो था खेतों में चला जाता था। यूं यूं जहाँ इंडस्ट्री लग गई दाएं और बाएं और खेत ख़त्म हो गया तो बारिश होती थी तो बारिश का पानी रोड पे ही खड़ा होता था, ना दाएं खेत थे ना बाएं खेत थे, पानी नहीं निकल निकासी कोई नहीं थी, इसलिए जो सड़क थी वही जोहर बन जाती थी। और इसलिए मैं हंस रहा था कि वो जो मंजर और जो कच्ची रोड थी वो ऐसे मड बन जाती जैसे गारा होता है कच्चा मकान बनाने के लिए। अच्छा, मैं इसके लिए गवाह हूँ। मैं बहुत छोटी सी थी जब से मैं इस एरिया में, मेरी फूफो का घर है यहाँ पे, तो इस इंडस्ट्री में मैं इस एरिया में जब आई थी तो खैर इंडस्ट्रियल रोड है, इसके बिल्कुल साथ रेजिडेंशियल पूरा इलाका जो आपने गाँव का जिक्र किया कि एक पूरा यहाँ पे एरिया था तो टांगे चला करते थे यहाँ पे। तो आप यकीन करें कि एक बम्प आता था तो सिर्फ वो क्लियर होता था, वरना ऐसा लगता था टांगे जो है वो दरिया में चल रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज का पूरा वेस्ट मेन रोड पर आ जाता था, बारिश का पानी खड़ा रहता था। तो वो सूरत हाल अब ऐसे यकसर बदलती हुई इंशाल्लाह बदलेगी और बदल गई है। और जो आप बात कर रहे थे ये सीवरेज की, तो आपको प्रोजेक्ट डायरेक्टर हसन जो सब बता रहे थे, वो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, वो शायद उनके ज़हन में नहीं है, जो दोनों साइड्स पे जो सीवरेज लाइन पड़ी है ना, राइट एंड लेफ्ट, उसका मेन मकसद जो है ना और उसका जो मेन फ़ायदा है वो ये है कि जब भी किसी ने नया कनेक्शन करना होगा रोड कट नहीं होगा। जो हमारे शहर में अक्सर होता है कि जिसने भी नया कनेक्शन लेना होता है वो रोड कट करके जब अपनी लाइन डालता है ना तो सड़क खराब, वहाँ से सड़क दोबारा रिपेयर नहीं होती। इतने शोज में ये बात की है कि कभी किसी को सुई गैस का पाइप डालना याद आ जाता है, कभी किसी को रोड कट से इस पे अभी कटिंग कंप्लीट होती है तो कटिंग शुरू हो जाती है, तो वो नहीं साइड पे सीवरेज लाइन बिछाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि रोड कट नहीं आएंगे और जब कहीं रोड कट आ जाता है दोबारा वो सही रिपेयर नहीं होता। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी मनसूबाबंदी के साथ काम कर रहे हैं, तो बहुत मेहनत। अच्छा, इंडस्ट्रीज जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका क्या रिएक्शन है इस चीज़ के ऊपर? वो तमाम लोग खुश हैं कि फ्यूचर में क्या फ़ायदे होंगे? आज से 10 साल पहले हर वक्त ये तलवार लटकती थी, कभी कोई मनसूबा बनता था तो ये तलवार लटकती रहती थी कि किसी वक्त भी हुकूमत हमें यहाँ से डिसलोकेट करेगी, इसको एक्वायर कर लेगी। लेकिन जब से रूडा आ गया और रूडा ने इसको इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर कर दिया, हर आदमी अब ये उसके ज़हन में ये बात बैठ गई है कि अब मेरी नस्लों तक इसे कोई नहीं उठाएगा। तो सबसे बड़ा सुकून ये है इंडस्ट्रियलिस्ट को कि उनका अनरेस्ट खत्म हो गई है। अच्छा जी, जैसे अभी ज़िया साहब और कामरान साहब कह रहे थे कि रेजिस्टेंस आई इंडस्ट्रीज की तरफ से, लेकिन अब उनको पता है कि फ्यूचर एक तो सिक्योर हो गया, दूसरा ये कि फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है। और सर ये बड़ा मैटर करता है कि आप फाइनेंशियली, इकनॉमिकली जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इतना इंडिपेंडेंट करें और ऐसे उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें कि वो अपनी इनपुट दे सके मुल्क की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने में। और आजकल तो जितनी सूरत हाल मुल्क की इकॉनमी की अप एंड डाउन चल रही है, लोग परेशान हैं, इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है। एंड आई थिंक रूडा वो प्रॉमिस पूरा करता हुआ नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, ये इसमें मेन हमारा मकसद यही है कि इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटेट किया जाए। जैसे कामरान साहब ने, ज़िया साहब ने आपको बताया कि एक कोऑर्डिनेशन से हम कर रहे हैं। जो चीज़ लैक करती रही है और लोग शिकायत करते रहे इंडस्ट्रियलिस्ट कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उनकी मतलब आवाज़ या उनकी मशवरे उस पर अमल नहीं करते, उनको नहीं सुनते, वो अपनी ब्यूरोक्रेसी या अपने एक स्टैंड के पे चलते हैं। तो इसमें हमारे CEO जो इमरान अमीन साहब, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि कोऑर्डिनेशन के साथ इंडस्ट्रियलिस्ट की इनपुट हर स्टेज पे, हर लेवल पे हम उसको शामिल करते हैं। क्योंकि डेफिनेटली जो रिक्वायरमेंट्स इनकी हैं वो इनसे बेहतर ना मैं बता सकती हूँ ना आप बता सकते हैं, चाहे हम PhD कर लें इंडस्ट्री में, क्योंकि ये ऑन रियलिटी इन ग्राउंड बैठे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ जो लोग बड़ा कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि रूडा पॉलिटिकल जो सिनेरियो चल रहे हैं हमारे, जो इंस्टेबिलिटी आ जाती है और सूरत हाल ख़राब होती है, उससे कुछ इस प्रोजेक्ट पे इफ़ेक्ट पड़ता है? हमारा असल में जब से ये स्टार्ट हुआ है तो इसमें चेंजेस आई हैं, लेकिन वही बात कि अब तो हम इसके मतलब यूज़ टू हो गए हैं। तो इसमें कोई मोमेंटरीली फ़र्क पड़ता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में थोड़ा लोग वो हो जाते हैं वेरी। हमें अब भी लोग यही पूछते हैं कि जी रूडा चल रहा है, तो वो हम भी कह रहे हैं कि भाई ये तो इसमें उतार चढ़ाव आते हैं गवर्नमेंट्स में, लेकिन हमारा जो एज एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट ये जी ये बिल्कुल ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है और इसको कोई इंशाल्लाह
स्टॉप नहीं कर सकता। तो ये अपनी प्लानिंग से तो जिसकी भी पार्टी हो, पब्लिक इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट है, ये चलता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, चलें जी नाज़रीन, हम वापस चलते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी, क्योंकि जहाँ इस रोड पर जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तो ऑलमोस्ट काम कंप्लीशन की तरफ चल रहा है, लेकिन आगे आप देखेंगे कि खड्डे हैं, मट्टी है, धूल है और मशीनरी काम कर रही है। तो आए ज़रा हम भी रूडा के एक जो अंडर यूजेज चीज़ें चल रही हैं, ट्रक हैं, ट्रॉली हैं, मशीनरी है, काम चल रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी इसके ऊपर बैठकर वापस चलते हैं। सर, आपकी इजाज़त से इस्तेमाल किया जा सकता है इसको? बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये पूरा एरिया जो अभी हमने पैदल चलते हुए कवर किया था देखने के लिए कि काम कितना कंप्लीट हुआ है, अब हम ये ट्रॉली पे वापस जा रहे हैं। और मेरे पीछे आप देखिए कि अगर मेरा फ्रंट वाला कैमरामैन आपको दिखा सके कि ये पूरा जो एरिया है इसका सीवरेज कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है, मैनहोल्स बन चुके हैं और आगे जो है वो उसका काम जारी है। और मशीनरी 24/7 यहाँ पर काम चल रहा है, शिफ्ट सिस्टम में काम होता है। और एक बात जो रूडा ने हमेशा ये साबित किया है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से जितने चेंजेस आए हैं, वो चाहे गवर्नमेंट में हैं, पॉलिटिकल सिनेरियोज में हैं, यहाँ काम नहीं रुका। और इस चीज़ की गवाही मैं कामरान साहब से भी लेना चाहूँगी। कामरान साहब, कभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि मुल्क में इंस्टेबिलिटी चल रही हो तो आपको लगे कि लो जी अब रूडा ने काम नहीं, ऐसा नहीं कभी भी हुआ। थोड़ी बहुत लोगों की जो माइंड सेट चेंज होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रूडा जो है ना, आपको पता है कि अथॉरिटी है, और अथॉरिटी जो है ना उसको जब बनाया जाता है तो पूरा एक उसके साथ पूरी उसकी लॉजिक होती है। बगैर लॉजिक के तो ये रूडा नहीं बना। और रूडा ने एक बहुत बड़ा समझ लीजिए, मैं कह सकता हूँ कि काम का बेड़ा उठाया है। जैसे 1,02,000 एकड़ को इन्होंने पूरा एक नया शहर बना के देना है, उसमें ये इंडस्ट्रियल जोन की अपनी एक जो है ना वर्थ है। और ये देखिए, ये वो इलाके थे जहाँ लोग आना गुबारा नहीं करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक। और पाए तकमील की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, और हम भी जा रहे हैं जी। और मेरे पीछे आप देखें कि वो एरिया आ गया है जहाँ पर इस वक्त काम चल रहा है सीवरेज का, और मेन सीवरेज से लेकर जो मैन होल्स हैं उस पर काम चल रहा है। और बिल्कुल ये एज पर ट्रॉली चल रही है। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं और बड़ा मुश्किल है जी इन लोगों के लिए यहाँ पर काम करना। लेकिन एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करती चलूँ कि जहाँ जहाँ ये रूडा के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहाँ पर लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, और लोगों को न सिर्फ रोज़गार मिल रहा है बल्कि लोग बखुशी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। वो चाहे मज़दूर तबका है, वो चाहे इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो चाहे इन्वेस्टर्स हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर समझते हैं और रूडा के साथ ऑन बोर्ड आते हैं। इस प्रोजेक्ट की अफादियत जो है वो आने वाले कुछ सालों में मैं और आप ना सिर्फ ऑन ग्राउंड देखेंगे बल्कि उससे ख़ुद भी फ़ायदा उठाएंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इंडस्ट्रियल जोन में किस हद तक तेज़ी से काम चल रहा है और किस काम का क्या फ़ायदा होगा, इस पर तो हमने बात की। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर रूडा असद यूसुफ साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। असद साहब, लास्ट टाइम आपके साथ हमारा शो हुआ था चार बहार में, जी। और बड़ी खुशी हुई थी वहाँ पर जिस तरह तेज़ी से काम चल रहा है। आज हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं यहाँ के, पूरे जोन को देख रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इंडस्ट्री जोन को ऑन बोर्ड लाने के लिए क्या इसके पीछे पूरा एक मकसद था और इन फ्यूचर इसका क्या फ़ायदा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए सीमल, रूडा के दो मेन मकासद जो हम हमेशा जिक्र करते हैं, एक दरियाए रावी की बहाली और उसके साथ प्लान्ड अर्बनाइजेशन। अब जब हम प्लान्ड अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो अर्बनाइजेशन में एक इंडस्ट्रियल एरिया और इंडस्ट्रियल जोन भी आता है। इसको कॉन्सेप्चुलाइज हमने किया था 7300 एकड़ का एरिया, जैसे कि पहले बात हुई, कॉन्सेप्चुलाइज किया है। और यहाँ पे इंडस्ट्री बड़े हैज़र्ड और अनप्लान्ड मैनर में पड़ी थी। आपने सारा यहाँ पे देखा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू डैट। लेकिन जो हमारा मेन गोल था वो हमारी इकॉनमी का रिवाइवल था, हमारी इकॉनमी की बहाली, हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगी, यहाँ पे पाकिस्तान का जो ओवरऑल जो हमारी इकॉनमी वो अपलिफ्ट करेगी। तो दिस वाज द मेन मोटिव कि जहाँ प्लान अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम प्लान इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी बात करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और आपकी इकॉनमी में ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है इन फ्यूचर हम देखेंगे कि नज़र भी आएगा। सर, ओवरऑल रूडा के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट और डिफरेंट फेजेस चल रहे हैं, लोग अब ये पहले सवाल ये करते थे जी ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट नहीं था। लोगों को लगता था कि ये बहुत कोई ऐसी बात है जो ऑन ग्राउंड नहीं हो सकती। अब
जब वो देख रहे हैं कहीं 30% काम कंप्लीट है, कहीं 40%, कहीं 50% तक, तो लोगों को नजर आना शुरू हो गया कि जी काम हो रहा है। अब लोग सवाल पूछते हैं ये मुकम्मल कब होगा, ये कितने साल लगेंगे? देखिए ये इतना एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है कि ये तो कई साल लेगा कंप्लीट, कि इसका कोई एक एस्पेक्ट नहीं है। हम इसके प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट आपके साथ बात कर सकते हैं। देखिए प्राइमरी तो हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है अभी वो दरियाए रावी की बहाली है, उसके साथ हम रावी को चैनलाइज कर रहे हैं। अभी सफ़ायर बे के एरिया में हमारा कॉफर डैम क्या होता है जी, कि हमने एक वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाना होता है, उसके लिए हम दरिया को डाइवर्ट करते हैं, तो एक वर्किंग प्लेटफॉर्म मतलब कॉफर डैम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कॉफर डैम का जो है वो काम ज़ोरों शोर से जारी है और वहाँ पे हमारी नंबर्स ऑफ मशीनरी जो से मोबिलाइज है। एक तो वो हमारा प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट हो गया। उसके अलावा हमारा दूसरा प्रोजेक्ट उसके साथ साथ जो प्लान अर्बनाइजेशन है, जिसमें हमारा चहार बाग है, फेज़ 1 आपने देखा जी, वहाँ पे तरक्याती काम सब प्लांट से आगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोग्रेस जारी है। अब चहार बाग का इंशाल्लाह अनकरीबी फेज़ 2 भी लॉन्च होने लगा। एक हमारा ये एक्सपेक्ट हो गया। इसके अलावा जो हमारे पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं, सिविल में आपको बताया चलूँ कि जो हमारा हम अभी रूडा के फेज़ 1 में खड़े हैं, यहाँ पे सड़कों का हम एक जाल बिछा रहे हैं, रोड्स का एक नेटवर्क बता रहे हैं। 8-8, 9-9 किलोमीटर की रोड्स हैं जो कि 300-300 फुट उसका राइट वे है, 4 लेन ड्यूल कैरिज वे हैं, उन सब के PC1 हमने बना लिए हैं। अनकरीब इंशाल्लाह जो है ग्रेजुअली 1 by 1 वो सारे प्रोजेक्ट्स अभी ऑन ग्राउंड आने लगे हैं। इसके अलावा जो हमारे फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं, हमारा यहाँ पे एक इंटरटेनमेंट सिटी के सिलसिले में एक बात चलिए, 2-2.5 हज़ार एकड़ पर एक इंटरटेनमेंट सिटी बन रहा है। इसके अलावा हमारा जो है एक टोपाज ब्लॉक है जोन 467 में, उसकी भी जो सी डेवलपमेंट इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आगाज़ होने लगा है। तो इसके अलावा मैं आपको बता चलूँ तीसरा एस्पेक्ट रूडा का जो है वो इन्वायरमेंट की बहाली है, जिसमें हम जंगलात जो हमारे हैं रूडा की जुरिस्डिक्शन में हमने जो हमारा मेन हमारा जंगल है झोंक का, जो हमारी इस वक्त हमारी है, हम उसको लाखों दरख्त इंशाल्लाह कार्बन क्रेडिट्स पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे लाखों दरख्त लगेंगे। अच्छा, इस तरह अगर हम बात करते चले जाएं तो इतने प्रोजेक्ट्स और इतने फेजेस हैं जिसपे हम डिफरेंट लेवल पर शोज भी कर रहे होते हैं और आपको दिखाते भी हैं कि वो एक्चुअली काम जो है उस पर या तो शुरू होने वाला है या हो चुका है और आगे चल रहा है। इसके साथ साथ आप मुझे ये भी बताइएगा कि बहुत से लोग अब कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ख़ासतौर पर पॉलिटिकल जो सनेरियोज चल रहे होते हैं कंट्री में या जो इक्तिसादी सूरत हाल चल रही है, ऐसे में इन्वेस्टर्स को इन दी एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे कहना चाहेंगे? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं ये बता देना चाहता हूँ इन्वेस्टर्स को कि ये वो प्रोजेक्ट है जो बियॉन्ड एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन है। वजह क्योंकि इस प्रोजेक्ट की जो फुटिंग है वो बेसिकली इंजीनियरिंग फुटप्रिंट्स पर चल रहा है। हम सारे इंजीनियर्स आपके सामने आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की जो बेसिस है वो इन्वायरमेंट की बहाली है। इस प्रोजेक्ट की जो बेसिस है वो प्लान अर्बनाइजेशन है। इसके इंजीनियरिंग फुटप्रिंट्स इतने स्ट्रॉन्ग और जस्टिफाइड हैं कि ये किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन या पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस से मुबर्रा हैं। इसलिए अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे एक हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी, नए सिटीज़ बनेंगे, तो जब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो इन्वेस्टर हो उसको यहाँ पे फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया असद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़र, रूडा स्पेशल शो में हमेशा हम आपको इसके डिफरेंट फेजेस दिखाते हैं, तरक्याती काम कहाँ तक पहुँचा वो दिखाते हैं और किस तरह से लोग जो हैं वो इस पर अपना ट्रस्ट भी कर रहे हैं और इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।